देखते रहिए द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह साहब, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के कन्वीनर और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी मौलाना उमरैन साहब, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मौजूद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अराकीन, ओहदेदारान और मुकामी तमामी पार्टियों के सियासी नुमाइंदे, तमामी मसलक के जिम्मेदारान और मेरे तमामी पत्रकार साथी, आज का जो मकसद है प्रेस कॉन्फ्रेंस का, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से आप लोगों के सामने आया है। आज हमारे लिए, हमारे शहर के लिए एजाज की बात है, फख्र की बात है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तमाम ही जिम्मेदारान मालेगांव शहर आए और वक्फ कानून जो मरकजी हुकूमत ने पास किया है और इस मुल्क के अंदर लागू किया है, उस काले कानून के खिलाफ में जो तहरीक चल रही है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पूरे मुल्क के अंदर जो तहरीक चला रही है पुरअमन और सभी समाज और सभी धर्म के को साथ लेकर जो ये तहरीक चला रही है, मैं मेरी जानिब से, अहलियान शहर की जानिब से मैं पाटिंबा जाहिर करता हूं और हिमायत जाहिर करता हूं। सिर्फ दो बात मैं मीडिया के जरिए शहर तक पहुंचाना चाहता हूं। मरकजी हुकूमत ने ये जो काला कानून लाया है, वक्फ अमेंडमेंट बिल, 2014 से आज तक केंद्र की सरकार मुकम्मल तौर पर नाकाम साबित हुई। वादे बहुत बड़े बड़े की, लेकिन मुकम्मल तौर पर नाकाम साबित हुई। और जब कोई राज्य का इलेक्शन आता है और जो बड़े राज्यों का जब इलेक्शन आता है, तो केंद्र सरकार ऐसे कानून लाती है जो हिंदू और मुसलमानों को अलग करके अपना वोट बैंक बनाने की कोशिश करती है। और इसीलिए बिहार का इलेक्शन सामने है और कई राज्यों का इलेक्शन सामने है, उसको सामने रखते हुए ये कानून लाई है ताकि हिंदू और मुसलमान अलग हो जाए। यही उसका साफ तौर पर मकसद है। हम ये काले कानून की निषेध करते हैं, निंदा करते हैं और इस देश के अंदर संविधान को बचाने के लिए जो हर धर्म, हर जात, हर बिरादरी को संविधान ने जो अधिकार दिया है कि हम हमारे मजहब से रह सकते हैं, जी सकते हैं, उस संविधान को बचाने के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो ये तहरीक चलाई, मालेगांव शहर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब इनके साथ में रहेंगे। धन्यवाद।